सभी को नमस्कार। पूरा भारत ही नहीं पूरी दुनिया राम में बनी हुई है। मैं आज आपको एक ऐसा रहस्य बता रहा हूँ, आपके नाम के अंदर राम का नाम छुपा हुआ है। इतना जबरदस्त रहस्य, वो पूरा फॉर्मूला दूंगा मैं आपको। आप हैरानी में पड़ जाओगे, हैरानी की अंतिम पराकाष्ठा होगी। पहले समझ लेते हैं राम के नाम को। राम प्रतीक है पूर्णता का, राम प्रतीक है पूर्ण भव्यता का, राम प्रतीक है पूर्ण निश्चलता का, राम प्रतीक है पूर्ण मर्यादा का, राम प्रतीक है कर्मशीलता की अंतिम पराकाष्ठा का, संपूर्ण सनातन संस्कृति के चिंतन का। राम प्रतीक है पूर्ण धर्म निरपेक्षता का, राम प्रतीक है अनंत सीमा चिंतन की, राम प्रतीक है ब्रह्मांड के ज्ञान का, राम प्रतीक है प्रकृति प्रदत्त अनंत सीमाओं का, राम प्रतीक है संपूर्ण प्रकृति का तटस्थ भाव की अंतिम छोर है, निश्चल प्रेम है राम प्रतीक। इन्हें सीमाओं में बांधना अपूर्णता है, इस अपूर्णता से बाहर आ जाइए। छोटी मानसिकता का परित्याग कर दीजिए, पूर्णता से चिंतन करिए। जो मत मतांतर मनुष्य कृत है, मनुष्य कृत सारे कृत्य की अपनी एक सीमाएं हैं, वो पूर्णता लिए हुए नहीं है। श्री राम को मत मतांतर में मत बांटिए, समझिए इनकी पूर्णता को। आपने देखा होगा छोटे मोटे गांव में आज भी जयराम जी की कर लेते हैं बिना कारण, जिन्हें जानते भी नहीं, जिन्हें पहचानते भी नहीं, जिनका कोई लेना देना नहीं, लेकिन कर देते हैं जयराम जी की। एक अजनबी आदमी गांव से गुजर रहा, आप देखोगे कई लोग उनको जयराम जी की कर देते हैं। शहरों में ऐसा कम ही होता है, शहरों में ऐसा अवशेष के तौर पर होता है। जिससे मतलब नहीं उसे जयराम जी की क्या कहना, जिनकी जान नहीं है उसे जयराम जी कहना। वो अपने काम में जा रहा है, हम अपने काम में जा रहे हैं, जयराम जी की क्यों कहें, क्यों उनको हाथ जोड़ें, क्यों गर्दन नीची करें। शहर के लोग समझदार हो गए हैं, गांव के लोग अभी भी ना समझ है। ना समझ यानी गांव के लोग अभी भी भले भाले हैं। लेकिन गांव में ये बात अनूठी ही है, जब गांव के लोग बिना कारण जयराम जी की कर लेते हैं तो वो कह रहे हैं कि कम से कम राम का नाम तो वैसे ही ले लिया करो, बाकी सब कर लेना कारणों से। जिसकी जेब गर्म है और उसको आप नमस्कार कर रहे हो, यह जयराम जी की नहीं है, ये तो केवल राम नाम के शब्द कान में सुन रहे हो। दुनिया में नमस्कारों के खूब सारे ढंग है, लेकिन भारत का अलग ही ढंग है, वैसा और किसी के पास नहीं है। कोई कहता है गुड मॉर्निंग, अच्छी सुबह, मगर ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुई, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यह अनूठा है भारत का हिसाब। राम जी की जय, यह राम को याद करने का एक उपाय हो गया। कोई अजनबी आदमी गुजरता है और आप उसको जयराम जी की कहते हो, तो आप उनको ये कह रहे हो कि राम की जय। आपके कारण मुझे भी राम की याद आ गई, आपका धन्यवाद। आप क्या निकल आए, मुझे भी एक राम को याद करने का मौका दिला दिया, एक अकारण बात को राम की स्मृति का आधार बना दिया। जब आप किसी को जयराम जी की कहते हो, तब आप उनसे यह कहते हो कि आपके भीतर बैठे राम को मैं प्रणाम करता हूं। आप अजनबी हो, लेकिन आपके भीतर बैठे राम अजनबी थोड़ी है। आप जितना उनसे जुड़े हुए हो, उतना का उतना मैं उनसे जुड़ा हुआ हूं। ये आपका चेहरा जाना पहचाना नहीं है, न मैं आपको जानता हूं, न आपका नाम पता ठिकाना कुछ भी मालूम नहीं है, कुछ भी नहीं जानता। आप कौन हो कौन नहीं हो कुछ भी मालूम नहीं है मुझे। लेकिन एक बात पक्की है, आप कोई भी हो, आप राम हो। आप चाहे स्त्री हो या कि पुरुष, आप चाहे हिंदू हो या मुसलमान, आप चाहे अच्छे हो या बुरे, आप चाहे साधु हो या सवाधु, आप काले हो या गोरे हो, चोर हो या सज्जन हो, आप कौन हो इससे कुछ मतलब नहीं। ये सारी बातें गौण नजर आती है, यह सब तो नाटक के हिस्से है। लेकिन एक बात पक्की है कि आपके भीतर राम बैठा है। आप चाहे चोर बन गए हो या साधु बन गए हो, आपने बड़ा दान कर लिया हो या आपने नुकसान कर लिया है लोगों का, अभी आपने कोई पार्ट अदा कर लिया हो, हमें आपके किसी भी पार्ट से कोई लेना देना नहीं है। पर्दे के पीछे आप राम हो, हम उसको याद करते हैं और आपको भी उसकी याद दिलाते हैं। ये याद ही काफी है, यही परम सुख है, परम सत्ता का स्मरण है, परम सत्ता की रोशनी है, परम सत्ता का गुणगान है। जय जय श्री राम। समझते हैं फॉर्मूले को। पूरी दुनिया के अंदर जितने भी नाम है, उन नाम के अंदर राम का नाम समाहित है, 2 अक्षर का नाम आपके नाम में भी छुपा हुआ है। वो फॉर्मूला समझ लीजिए। चारों दिशाओं में पंच महाभूत से निर्मित धरती के सारे व्यक्तियों में 2 अक्षर का नाम विद्यमान है, समाहित है। 8वां जो सुख है, कालांतर में दुख होता ही नहीं है, सुखमय होता है, वही परम सुख है, सच्चा सुख है, सनातन सुख है, परम सत्ता ही सब कुछ है। वहां ना तेरा है ना मेरा है, जिसका आरंभ नहीं है, जिसका अंत नहीं है, वह 2 अक्षर का नाम राम है, श्री राम है। नाम के अक्षर 4 कीजिए, 5 मिलाए द्विगुण कीजिए, 8 को भाग दियो रघुनंदन, सहस बचे हृदय धर लीजिए। ये तुलसीदास जी ने उस वक्त बताया था। गणितज्ञ न होते हुए दुनिया के सबसे बड़े गणितज्ञ बन गए इस फॉर्मूले से। इस सूत्र को समझते हैं,
मान लो अक्षय नाम का कोई व्यक्ति है, अक्षय 3 शब्द हो गए, य, और इन 3 का आप 4 से गुणा कर लीजिए, 4 3 12 हो गए, 5 इसमें मिला दीजिए, 12 और 5 17 हो गए, 2 से इसका गुणा कर दीजिए, 17 का 34 हो गया, 8 का भाग दिया रघुनंदन, 8 का भाग दे दीजिए, 8 चौक 32, 2 शेष रहे। ये जो 2 है शेषफल, ये राम हो गया। और भी कोई भी व्यक्ति का नाम हो, उस दौरान आप ये फॉर्मूला उपयोग कर लीजिए, सब में शेषफल 2 ही आएगा। ये अभी पूरा भारत दुनिया राम में बन रही है। राम जी महाराज की 500 वर्ष बाद में मूल गर्भगृह में वापस उनको मूर्ति प्रतिष्ठापना हो रही है। कम से कम 25-30 पीढ़ी के बाद में ये पुण्य अवसर आया, पूरी दुनिया राम में बन गई है। और उस यज्ञ के अंदर आप और हमारा भी कुछ न कुछ योगदान होना चाहिए। तो मैं आपको ये फॉर्मूला दे रहा हूँ कि ये आप इस ढंग से शेयर कर दीजिए जानकारी को, तो स्वाभाविक तौर पर वो इसका जोड़ बाकी करेंगे अपने नाम को लेकर, इसमें राम है या नहीं, तो स्वाभाविक तौर पे ये बहुत बड़ा। और मैं तो ये निवेदन करता हूँ कि 22 जनवरी को जो प्रतिष्ठा होती है, उस दौरान पूरे भारत का एक भी मोबाइल पीछे न रहे कि जिसमें ये श्लोक जो तुलसीदास जी ने दिया वो न पहुंचे। भेज दीजिए, शेयर कर दीजिए, और उसमें जय श्री राम लिखना ना भूलें। एक लाइक मेरे लिए। और इस फॉर्मूले से अपने खुद के नाम के अंदर राम की गणना करके गौरवान्वित महसूस करेंगे। जय जय श्री राम।